मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जन आंदोलन। लोकतंत्र में जन आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों का अपना ही महत्व है। लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता की भलाई के लिए शासन करती है, और डेमोक्रेसी के अंदर जनता को अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। और जब जनता को या जन को ये लगता है कि सरकार उनकी भलाई के लिए कार्य नहीं कर रही या ऐसी नीतियां बना रही है जो जनता के विरुद्ध है या जन विरोधी है, तो उनके खिलाफ जनता रोष प्रकट करती है, आंदोलन करती है और अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से उसके विरुद्ध धरने प्रदर्शन करती है। जनता और सरकार के बीच में राजनीतिक दल कड़ी का कार्य करते हैं। कई बार राजनीतिक दल क्या करते हैं कि अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जनता की जो जायज मांगे होती हैं उनकी अवहेलना करने शुरू कर देती हैं या उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। ऐसी स्थिति में जनता को स्वयं आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, अपना रोष प्रकट करने के लिए उसे स्वयं आगे आना पड़ता है। तो वो जो आंदोलन होता है उसको हम जन आंदोलन की संज्ञा देते हैं। भारत में 1970 के स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 70 के दशक के बाद जन आंदोलनों का उदय माना जाता है। जन आंदोलन का अर्थ क्या है? जन आंदोलन का अर्थ है एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए किए जाने वाला सामूहिक प्रयास। इस प्रयास का लक्ष्य ये रहता है कि कोई व्यवस्था या किसी प्रथा में परिवर्तन लाना। कई बार इसका जो उद्देश्य होता है वो परिवर्तन को रोकना भी होता है। इस प्रकार से जन आंदोलन को हम सामूहिक प्रयास ये कह सकते हैं। ये है जन आंदोलन का अर्थ। अब है जन आंदोलन की विशेषताएं। जन आंदोलन जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि ये आंदोलन मुख्य रूप से स्वयंसेवी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों या वर्गों द्वारा चलाए जाते हैं। और इन वर्गों में कौन कौन आ जाते हैं? छात्र है, महिलाएं हैं, किसान है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं या पर्यावरण प्रेमी हैं। ये सभी इस वर्गों में शामिल होते हैं और ये किसी खास लक्ष्य के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए, खास प्रथा के लिए या किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए ये आंदोलन करते हैं। तो प्रथम विशेषता ये है कि ये जो है मुख्य रूप से स्वयंसेवी संगठनों और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि हर आंदोलन के पीछे एक खास लक्ष्य होता है, खास उद्देश्य होता है। जैसे नारी को न्याय मिले, भूमिहीन को भूमि मिले, भ्रष्टाचार की रोकथाम हो, पर्यावरण की रक्षा की जाए, तो ये विशेष उद्देश्य होते हैं। और जब इन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है उसके बाद ये जो आंदोलन है ये अपने आप स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई नया उद्देश्य आता है, नया लक्ष्य आता है, नई समस्या आती है, उसको टारगेट करके, उसको लक्ष्य करके दोबारा वो आंदोलन खड़े हो जाते हैं। तो एक विशेषता ये कि इनका जो आंदोलन का जो लक्ष्य है वो एक विशेष होता है, खास होता है। तीसरी जो विशेषता है ये है कि राजनीतिक जो दल होते हैं इन्होंने समाज के वर्गों से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। या फिर ये मान के चलिए कि राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रख की पूर्ति के लिए कई बार जो जनता की जायज मांगे थी या समस्याएं थी उनको नजरअंदाज कर दिया। तो जब राजनीतिक दल उन समस्याओं का समाधान नहीं करते या उन जो समस्याएं हैं उनको से सरकार को अवगत नहीं कराते, उस स्थिति में जनता को स्वयं आंदोलन करने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। चौथी जो विशेषता है वो ये है कि आंदोलन की सफलता की व्यापकता, आंदोलन की जो सफलता है वो उसकी व्यापकता के ऊपर निर्भर करती है कि वो कितना व्यापक रहा, इसके ऊपर निर्भर करती है कि वो आंदोलन कितना सफल रहा। 1970 और इसके बाद के कुछ प्रमुख जो आंदोलन है वो है जैसे चिपको आंदोलन, पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन था, सूचना का अधिकार आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन। ये 70 के दशक के बाद के प्रमुख आंदोलन है। इसके अलावा किसान मूवमेंट भी हैं, लेकिन वो इतने व्यापक नहीं रहे, क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गए। दलित आंदोलन थे। अगली जो विशेषता है कि जब खास लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है, जिस खास लक्ष्य को लेकर के ये आंदोलन खड़े होते हैं, जब उस आंदोलन की पूर्ति हो जाती है, जब वो आंदोलन
का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, उसके बाद ये जो यह विशेष जो समस्या उसका समाधान हो जाता है, उसके बाद ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये थी जन आंदोलन का उद्देश्य, जन आंदोलन का अर्थ और उसकी विशेषताएं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।